हाँ जी, आप बहुत ही लकी हैं। आप बहुत ही लकी हैं। बोलिए कैसे? क्योंकि दोस्तों आप लोग को जो है अब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसा कि मैं आप लोग के लिए जो है प्रिंट बना बना करके जो है आप लोग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाए हैं, जिसमें दोस्तों लिखा हुआ है सुगम गणित कक्षा 6, जो भारतीय भवन बुक का है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने जो है फिगर लगा दिया है। तो मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट में बोला था कि भाई साहब क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को भी जो है अब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स एजुकेशन प्लस चैनल पे। ठीक है, यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको इस प्रकार से जो है एक्सप्लेन करके बताने वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो चीज दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर दे रहा हूँ, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करके उन्हें इंफॉर्मेशन देंगे कि इस चैनल पर जो है क्लास 6, 7, 8 मैथ एंड साइंस का जो है यहाँ पे फेस टू फेस बोर्ड पे है ना, डिजिटल बोर्ड पे, कौन सी बोर्ड पे? डिजिटल बोर्ड पर जो है आप लोग को पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो बस आप लोग मौका का फायदा उठाइए, गवाइए नहीं। आप लोग से मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्लास 6 में ही होंगे, लेकिन अगर आपके दोस्त सर्किल के लोग 7, 8 के स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए और उन्हें भी जो है इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि यूनिवर्स एजुकेशन प्लस चैनल पर जो है क्लास 6, 7, 8 का मैथ एंड साइंस का जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, सिखाया समझाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग से बस एक ही विनती है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, फैलाएं लोगों के पास, और जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो मैं आप लोग के लिए जो है लाइव भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जैसे कि लोग 10th और 12th वाले पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से आप 6, 7, 8 वाले भी जो है लाइव पढ़ेंगे, और वो पॉसिबल है तो सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एजुकेशन प्लस पे। ठीक है, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए आइए आज की शुरू में हम लोग जानेंगे सुगम गणित कक्षा 6 का जो है पहला नंबर चैप्टर आता है आपका, क्या आता है? संख्याओं की जानकारी। ठीक है, क्या आता है दोस्तों? संख्याओं की जानकारी आता है, जिसमें दोस्तों हम चैप्टर 1 में जो है फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो हमारे साथ इस वीडियो में लगातार लास्ट तक के बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो में लगातार लास्ट तक के बने रहते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको वो चीज सिखाएंगे जो आप कोचिंग में भी नहीं सीखे होंगे, दूसरे के यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख करके भी नहीं सीखे होंगे, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने और सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है लास्ट तक के बन रहिएगा और सभी बातों को जो है ध्यान पूर्वक से सुनिएगा, कहीं पे वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, लगातार सुनते जाना है, समझते जाना है, सीखते जाना है, और कॉपी पे नोट अभी नहीं करना है। जब आप शुरू से लास्ट तक के देख लीजिएगा, सीख समझ लीजिएगा, तो आप खुद ही बुक निकालिएगा और खुद ही बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर मेरा वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। अगर आप कहीं पे भुला जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप फिर से रिप्लाई करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को देर करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए आगे बढ़ाएंगे पेज को। तो सबसे पहला नंबर आपके पास जो है आता है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहला नंबर पॉइंट जो है हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक समझ रहे हैं ना, नेचुरल जो है प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ये चीज पहले नंबर में जो है समझेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है, ये चीज आपको पता होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्राकृत संख्या कहते किसको है ना, ये तो भाई सवाल है कि ना कि प्राकृत संख्या आखिर कहेंगे किसे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्राकृत संख्या आखिर कहते किसे हैं। तो आपका बुक में जो दिया हुआ है मैं वही चीज यहाँ पे दर्शाया ताकि आप अच्छे से जो है आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो वस्तुओं के गणना में, है ना, गणना मतलब गिनती। ठीक है, वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्याएं ही प्राकृत संख्या
यानी प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्याएं कहलाते हैं या हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग एक शॉर्ट में बोलते हैं कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप शायद जानते होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 1 2 3 4 है ना, डॉट 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 का मतलब हो गया इस संख्या जो है आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा और इसका जो है कहीं पे अंत नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। प्राकृत संख्या जो है ये अनंत होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अनंत होते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट जो है नहीं है, ठीक है। इसका जो है कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये खत्म ही नहीं होता है, ये असंख्यक है, इसका संख्या जो है निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जो है ध्यान रखेंगे कि प्राकृत संख्या जो है अनंत होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं दोस्तों? अनंत होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं। ये चीज आपको याद हो गया होगा, मुझे यहाँ तक की उम्मीद है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं या आपके बुक के अनुसार वस्तु की गणना में आने वाली संख्याएं प्रकृत संख्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता हो गया। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर के स्टार्ट करेंगे तो जो इन्फिनिटी तक जाएगा वो हमारा क्या है? प्रकृत संख्या है। क्या है दोस्तों? प्रकृत संख्या है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ तक के उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट को समझना है कि इन संख्याओं से हम इतने परिचित हैं, मतलब इतने हम अपने आप से जानते हैं कि लगता है कि इनका जो है ज्ञान हमें जन्म से ही है, ठीक है। मतलब हम इतना जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, प्रकृत संख्या के बारे में, कि लगता है कि जैसे हमें जन्म से ही क्या है, हमें जन्म से ही क्या है दोस्तों? ज्ञान है, इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। ये तब यहाँ पे बताया गया है कि एक जर्मन गणितज्ञ है, वो कौन है? क्रोनेकर। कौन है दोस्तों? क्रोनेकर। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। क्रोनेकर ने जो है ठीक ही कहा है। क्या कहा है? ठीक कहा है। हाँ, क्या कहा है भाई? ठीक कहा है कि प्राकृतिक संख्या जो है ना, नेचुरल नंबर जो है ना, वो क्या है? भगवान की देन है, यानी कि गॉड गिफ्ट है। क्या दोस्तों? गॉड गिफ्ट, भगवान की देन है, ठीक है। नेचुरल नंबर जो है किनका देन है? भगवान का देन है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। ऐसा किसने कहा था? ये चीज आपको याद रखना है, जो मैंने आपको बताया, क्रोनेकर ने, ठीक है। किसने कहा है? क्रोनेकर ने कहा है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या को जो है कौन कौन बताए थे? क्रोनेकर ने बताए थे, है ना। क्रोनेकर ने कहे थे कि प्राकृतिक संख्या जो है भगवान की देन है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा बुक में मतलब बनाने के लिए जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ठीक है। जैसा कि संकेतों द्वारा हम संख्याओं की तुलना, है ना, इस प्रकार से देख लेते हैं। संकेतों द्वारा हम संख्याओं की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? संख्याओं की तुलना करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो संकेत है ना, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। इस जो होता है ना, ये बोल रहा है कि जब दो संख्याओं के बीच, ठीक है, दो संख्याओं के बीच के जो चिन्ह है अगर इस प्रकार से आता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमने ले लिया 4 और इस प्रकार से कर दिया, है ना, 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि 4 जो है 3 से क्या है? बड़ा है, यानी कि जिधर वो खुला रहता है ना वो अंक बड़ा होता है, और जिधर से मतलब बंधा हुआ रहता है, मान लीजिए एकदम ठेठ भाषा में आपको समझा रहे हैं, ठीक है, जिस प्रकार से यानी घेरा हुआ है उसके पीछे वाला संख्या जो है इधर वाला संख्या से छोटा है, ठीक है। ये चीज समझना। चलिए मैं आपको बताऊंगा आगे। यानी कि ये आता है तो इसका अर्थ है क्या है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से बड़ी है। जैसे 4 और 3, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 4 और यहाँ पे 3 दिया गया है, और 3 जो है ना यहाँ देखिए इस प्रकार से दिया गया है। तो मैंने अभी क्या बोला कि पीछे वाला जो होता है ना वो छोटा होता है और जिसका मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है। यानी कि इस प्रकार से जो ये इंडिकेट कर रहा है चिन्ह को, है ना, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये अंक जो हो गया 3 से बड़ा हो गया, ठीक है। यानी इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। यानी किस प्रकार से पढ़ते हैं? किस प्रकार से पढ़ते हैं कि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है। पहली संख्या जो है आपका दूसरी से क्या है? बड़ी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से क्या है दोस्तों? बड़ी है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको आएगा आगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, आप वहां तक के समझ गए, ठीक है।
अब इसी प्रकार से एक और दिया गया है, देख लेते हैं। 3 और 4 में, है ना, इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको कि 3 छोटी है 4 से, है ना। क्या है दोस्तों, 3 छोटी है 4 से। जैसा कि यहाँ पर 3 और यहाँ पे लिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है पहले संख्या और दूसरा संख्या हो जाएगा। तो 3 जो है 4 से क्या है, छोटी है। 4 क्या है दोस्तों, बड़ी है, और 3 क्या है, छोटी है। तो वही बोल रहा है कि 3 छोटी है 4 से। किससे, 4 से, ठीक है। और आगे जो है हमारा चिन्ह, इसका जो अर्थ होता है, ये वाला चिन्ह का जो अर्थ होता है, ये वाला चिन्ह का अर्थ है वो बराबर होता है। ये तो भाई सिंपल है, आप समझ रहे हैं, है ना। ये चिन्ह किसका है, बराबर का है। ये चीज आपको मिलता है आगे, ठीक है। और ये जो चिन्ह है ना, ये वाला, ये नॉट इक्वल टू होता है। बराबर को ऐसे काट दीजिएगा ना, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि बराबर नहीं होगा ये चीज, ठीक है। तो यही बता रहा है कि ये चिन्ह का जो अर्थ है बराबर नहीं है। क्या दोस्तों, बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दिया है, जैसे में 2 नॉट इक्वल टू 3, है ना। ये 2 और ये 3 है, ठीक है। तो बताइए कि ये दोनों बराबर है, नहीं ना है। तो इसी को बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 और इधर भी 2 लिख देते तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 बराबर है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, 10 नॉट इक्वल टू 18, यानी कि 10 जो है 18 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट करके बताएंगे। बाकी नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है, ठीक है, वो पूर्ण संख्या के बारे में आता है। किसके बारे में, पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। तो पूर्ण संख्या, अगर आपको प्रकृत संख्या याद हो गया तो समझिए कि आपको पूर्ण संख्या भी याद हो गया। अब बोलिएगा सर कैसे, तो देखिए प्रकृत संख्या में क्या होता है, गिनती की संख्या होता है, और उसी गिनती की संख्या में ना उसके पीछे आपको शून्य को शामिल करना रहता है। किसको दोस्तों, शून्य को शामिल करना रहता है। जब आप प्रकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेंगे ना, तो वही जो संख्या है ना पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर यही चीज को लिखा हुआ है, मैं दोहरा देता हूँ। संख्याएं 0 1 2 3 4 डॉट 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 आगे की ओर जाएगा, ये भी इंफिनिटी की ओर जाएगा, अनंत की ओर जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी कि ये जो आपका प्रकृत संख्या में शून्य को यहाँ पे शामिल किया गया ना, तो ऐसे संख्या को जो है क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। और आगे क्या बोला है इसको भी देख लेते हैं। शून्य एक ऐसी संख्या है ना। शून्य जो है एक ऐसी संख्या है जो एक भी नहीं की क्या करती है, गिनती करती है। शून्य कैसे गिनती करेगा, नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पे दर्शाया गया है कि शून्य एक ऐसी संख्या है जो एक भी नहीं की गिनती करती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अब आगे। थोड़ा सा टिप्पणी दिया हुआ इसको भी समझ लेते हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर टिप्पणी क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। हाँ, ये चीज आपको ध्यान देना है। सबसे छोटी अगर पूछे प्राकृत संख्या क्या होगा, तो आपको बताना है कि सर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है क्या होता है, 1 होता है। लेकिन है ना, जबकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर कोई पूछे, है ना, तो मैंने आपको बता दिया कि प्राकृत संख्या जो है सबसे छोटी में तो 1 हो जाएगा, लेकिन बड़ी अगर पूछे तो बताइए उसका कोई लिमिट नहीं है, वो तो अनंत है, इन्फिनिटिव है। तो बड़ी संख्या को आप कैसे पता लगाओगे, तो बोलो कि सर संभव नहीं है। यानी वही बोला जा रहा है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का जो है निरूपण नहीं किया गया, है ना, नहीं किया जा सकता है। क्या हो सकता है, नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का निरूपण नहीं किया जा सकता है। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा ये चीज समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, लेकिन अगर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछ दे तो बोलेंगे कि सर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का निरूपण जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इन्फिनिटी होता है, अनंत तक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका सेकेंड, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यहाँ पे छूट गया था तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में मैंने आपको बता दिया कि प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल करते हैं तो वो जो है आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। तो वही चीज बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो इसमें देखा जाए, इसमें तो सबसे छोटी यानी कि इससे पीछे जो है शून्य है, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है शून्य होगा। लेकिन अगर इसमें भी पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी जो है पूर्ण संख्या का मतलब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं,
सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण जो है नहीं किया जा सकता है। ये भी तो उसी प्रकार से ना भाई, इसमें भी क्या हो रहा है, अनंत तक के जा रहा है ना, तो इसमें भी कहां से हो सकता है, इसमें भी संभव नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगा। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है निरूपण नहीं होगा, और सबसे बड़ी जो है पूर्ण संख्या का जो है निरूपण नहीं होगा। ठीक है, निर्धारण नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड नंबर पॉइंट जो है समझ लीजिए, शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो भाई जस्ट अभी मैंने बता दिया कि जब हम शून्य को छोड़ देंगे तब प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो एक प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तक के मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं उस कमेंट को देखूंगा और मैं आपको समझाने का प्रयास जरूर से करूंगा। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट पे जाता है आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। ठीक है, इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आरोही और अवरोही क्रम के बारे में जो है पहले थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे, उसके बाद जो है आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर नियम जो है समझेंगे। ठीक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम का। ठीक है, तो आरोही का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, आरोही, आरोही क्या होता है, आरोही होता है, आरोही नहीं होता है, आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है दोस्तों, बढ़ते क्रम होता है। ठीक है, अब बढ़ते क्रम के मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। वो होता है छोटा से बड़ा। क्या होता है, छोटा से बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, बस समझना है। ये मत बोलिएगा कि सर राइटिंग सही नहीं है, राइटिंग यहाँ पे आपको मायने नहीं रखता है, आपको सीखना है। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। पहला नंबर पॉइंट समझ गए, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या, छोटा से बड़ा, यानी कि सबसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा। समझ रहे ना, तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज आता है आपके पास अवरोही क्रम, तो इसको मैं डिलीट करके आपको भी बता देता हूँ क्या होता है अवरोही। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, आपका सेकंड नंबर में होता है अवरोही, है ना। ठीक है, अवरोही क्रम ध्यान से समझेंगे। इसमें दोस्तों होता है अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम होता है। क्या होता है, घटते क्रम। ठीक है, अब घटते क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा बड़ा से छोटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा से छोटा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। पीछे वाला समझ में आ गया। आरोही के मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा की ओर। ठीक है, अब अवरोही क्रम के मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर। ठीक है, यानी आप एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे हम नीचे सीढ़ी से छत पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका हुआ आरोही क्रम। क्या हुआ, आरोही क्रम हुआ। और जब आप छत से नीचे आ रहे हैं तो घटते हुए आ रहे हैं, तो वो हो गया आपका अवरोही क्रम। अब बताइए इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, नियम 1 में जो है क्या कह रहा है, नियम 1 में जो है आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि दी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले, है ना, सबसे छोटी, देखिए लिखा हुआ है ना, सबसे छोटी संख्या को लिखिए। सबसे पहले किसको लिखना है, छोटी संख्या को लिखना है। उसके बाद जो है प्राय बड़ी संख्या को लिखिए, जो आपको संख्या उसमें दिया हुआ रहेगा। उसके बाद जो है छोटी संख्या के बाद जो संख्या आएगा ऊपर वाला, आपको उसी को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, उदाहरण भी मैंने दिया है, जैसे कि संख्या आपके पास है 20, 10, 50, 40 एवं 100। क्या है, 100 को आरोही क्रम में लिखने के लिए, है ना, आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले छोटा वाला लिखना है। तो सबसे पहले इसमें छोटा वाला संख्या कौन है, 10 है। उसके बाद कौन है, तो 20 है ना। फिर उसके बाद क्या है, तो ये दोनों में देखिए 40 है। फिर उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 50। और उसके बाद जो है आपका अंत में क्या बचेगा, 100 बचेगा। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, है ना।
तो कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नियम 2 को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया अवरोही क्रम, है ना। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया उसी प्रकार से इसमें भी बताया गया है। ठीक है, देख लीजिए, दी हुई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने के लिए, कौन से अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करना है, पहले जो है सबसे बड़ी, अब यहाँ पर क्या आया, सबसे बड़ी संख्या को, है ना, लिखिए। उसके बाद जो है उससे प्राय छोटी संख्या को लिखना है। क्या करना है, उससे जो बाद जो छोटी संख्या आएगा उसी को लिखना है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, संख्या है 9, 17, 59, 60 और 101 है। ठीक है, इसको अवरोही क्रम में लिखने पर क्या होता है प्राप्त, देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें बड़ा वाला संख्या क्या लिखेंगे, 101। उसके बाद आपका इसमें बड़ा संख्या क्या है, 60 है। उसके बाद क्या है, 59 है ना। फिर क्या है दोस्तों, 17 है। उसके बाद लास्ट में छोटी संख्या जो है यहाँ पर क्या है, 9 है। ठीक है, तो अब बताइए कि आपको इसमें कहीं पे दिक्कत लगा आरोही और अवरोही क्रम को समझने में? थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो क्लियर करेंगे, जरूर से कमेंट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना नहीं भूलना है, कमेंट करना ही है, कहीं पे सही कहीं पे गलत। अगर हमारे से भी कोई दिक्कत होता है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आपका क्या आता है, ध्यान से समझना है। ठीक है, किसी संख्या की परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या, ये भी आपको क्लियर होने वाला है आज की शुरू में। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा कि परवर्ती और पूर्ववर्ती जो है क्या होता है, कैसे पकड़ेंगे कि कौन प्रवर्ती होगा और कौन पूर्ववर्ती होगा। ठीक है, तो इसको पकड़ने के लिए ना बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों पढ़ ले रहे हैं, किसी संख्या की परवर्ती, है ना, और पूर्ववर्ती संख्या जो है हमें लिखना होता है, तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, परवर्ती, परवर्ती, है ना, परवर्ती, पर मतलब समझिए ऊपर, पर मतलब ऊपर समझिए। अब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, है ना, पूर्ववर्ती मतलब समझिए पीछे, क्या पीछे। यानी कि परवर्ती में जो है आपको ये चीज दिमाग में रखना है, परवर्ती पूछ रहा है तो उसमें हमें एक ऐड करना है, यानी कि +1 उसमें जोड़ना है। किसी भी संख्या में +1 जोड़ना है, वो हमारा परवर्ती संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, परवर्ती संख्या। लेकिन अगर पूछ दे पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती मतलब मैंने आपको बताया पीछे, यानी कि एक क्या करनी है, आपको माइनस करनी है, एक घटानी है। ठीक है, कोई संख्या दिया हुआ रहेगा और उसका पूछेगा पूर्ववर्ती, क्या पूछेगा दोस्तों, पूर्ववर्ती पूछेगा, पीछे की ओर समझ जाइएगा कि एक माइनस करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और अगर परवर्ती बोल रहा है, परवर्ती, तो समझ जाइए कि उसमें एक ऐड करना है। ठीक है, तो ये चीज कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, भुलाना नहीं है। ठीक है, किसी संख्या की परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, है ना। अर्थात वह संख्या जो है प्राप्त कीजिए जो दी हुई संख्या के ठीक बाद की संख्या हो। समझ में आ रहा है, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 20, ठीक है, और ये पूछ रहा है भाई कि परवर्ती संख्या बताएं। ठीक है, तो इसमें आप एक जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 21 आएगा, है ना। तो यही मैंने फॉर्मूला है पे ऐड कर दिया है कि दी हुई संख्या के परवर्ती संख्या अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, परवर्ती संख्या निकालना हो, परवर्ती, है ना, तो दी हुई संख्या में +1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से मतलब जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें एक ऐड करना है, जितना भी नंबर आपका बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, अगर आपको परवर्ती पूछना है तो उसमें एक जोड़ना है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट उदाहरण भी यहाँ पर मैंने दे दिया है, फिर से उदाहरण भी देख लीजिए भाई, क्या दिक्कत है, समझना है ना। 209 की परवर्ती संख्या, तो आप बोलेंगे सर 210 होगा, 209 में एक जुटेगा तो क्या आएगा, 210 आएगा। अगर 210 में एक जोड़ोगे तो 211 आएगा। किसी भी संख्या का परवर्ती पूछे बस एक जोड़ दे। ठीक है, नियम 2 किसके लिए, इसके लिए, पूर्ववर्ती के लिए। ठीक है, तो पूर्ववर्ती के लिए क्या हो जाएगा, किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, उस संख्या से जो है ना एक घटा दिया जाता है। क्या करते हैं दोस्तों, एक घटा देते हैं, अर्थात वह संख्या प्राप्त कीजिए जो दी हुई संख्या के ठीक पहले की संख्या हो, है ना। जैसे मान लेते हैं
यहाँ पे तो एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, मैं जस्ट इसका बाद में होगा, ठीक है, लेकिन मैं इसी में एग्जाम्पल देता हूँ। दी हुई संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि दी हुई संख्या, मान लीजिए कि मैंने 20 ही ले लिया, ठीक, सपोज मान लीजिए 20 ही ले लिया, दी हुई संख्या हमारा 20 है और पूछ रहा है पूर्ववर्ती संख्या, तो एक घटाओगे बाबू तो क्या बचेगा आपका, 19 में बचेगा। तो इस प्रकार से जितना भी बड़ा आपका नंबर हो, संख्या हो, अगर आपसे पूर्ववर्ती पूछे तो उसके पीछे क्या करना है, एक घटा देना है ना, यानी जो संख्या होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो वो जो पीछे वाला संख्या आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या बन जाएगा। तो बताइए भाई, यहाँ तक के कोई दिक्कत है? तो बोलेंगे सर नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में जरूर से आ रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी उदाहरण के लिए बोला था कि उदाहरण दिया हुआ होगा, देखिए उदाहरण दिया है, संख्या 700 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो जब 700 में घटा दोगे तो क्या बचेगी आपका, 699 बचेगी, है ना। चलिए यहाँ तक के जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको क्या जानना है, अब नेक्स्ट में जानना है संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान, है ना। स्थानीय मान, पहले से वैल्यू जो है आपको निकालने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। स्थानीय मान जो है आप कैसे निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है उसको बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। दिया हुआ है कि यदि हम संख्याओं को विस्तारित संख्या संकेतों द्वारा प्रकट करें, ठीक है, यानी किसी भी संख्या को अगर हम विस्तारित करते हैं, क्या करते हैं, विस्तारित करते हैं। कैसे विस्तारित होता है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। विस्तारित संख्या संकेतों द्वारा प्रकट करें तो संख्याओं में जो है अंकों का स्थानीय मानों का अर्थ क्या, अर्थ है ना, उसका जो अर्थ है ना हमें आसानी से जो है स्पष्ट होता है। क्या होता है, आसानी से स्पष्ट होता है, यानी बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे 465 465, ठीक है। 465 जो है आपका यहाँ पे संख्या दिया गया है। अब इसको अगर आप विस्तारित करोगे तो देखो इकाई वाला संख्या जो है 5 के 5 रहेगा, ठीक है, और ये 6 जो है ना ये 60 हो जाएगा, और ये 4 जो है ना 400 हो जाएगा। बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, है ना, ये मैंने सीधा सीधी बोल दिया तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो देखिए 465 को अगर 400 प्लस 60 प्लस 5 में अगर हम अलग अलग विभाजित उसको कर देते हैं, विस्तारित कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग उसको विस्तारित कर देते हैं, तो अगर उसको आप जोड़िएगा तो 465 ही आएगा जी, 465 ही आएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 5 जो है ना इकाई के स्थान पे है, किसके स्थान पे है, 5 जो है ना इकाई के स्थान पर है, क्या है दोस्तों, इकाई के स्थान पे, और ये 6 जो है ना दहाई के स्थान पर है, और ये जो 4 है ना सैकड़ा के स्थान पर है, किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर, ठीक है। तो इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, ये चीज तो आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो 5 इकाई के स्थान पर है, फिर 6 जो है दहाई के स्थान पर है, और 4 जो है सैकड़ा के स्थान पर है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब इसी चीज में जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, क्या किया कि 465 में 5 का स्थानीय मान, तब 5 गुने 1 करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तब 5 गुने 1 कैसे हुआ, तो मैंने आपको जब वहां पे समझा रहा था तो आप कहाँ थे, समझ में आया कि नहीं, वहां से हुआ। 5 कहाँ है, इकाई के स्थान पर है, ठीक है। तो इकाई के मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। अब मैंने अभी बोला कि 6 जो है दहाई के स्थान पर है, तो 6 गुने 10 करोगे, क्या करोगे, 6 गुने 10, 10 मतलब दहाई हुआ, तो 6 में 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, हाँ आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 4 जो था कहाँ था, 4 जो था सैकड़ा के स्थान पर था, मैंने अभी आपको बताया। सैकड़ा मतलब कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो जब सैकड़ा मतलब 100 होता है तो 4 में कितना से गुना करोगे, 100 से, तो कितना आ जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। तो यही हुआ आपका स्थानीय मान, पहले से में समझ में आया, आपको दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज आपके सामने जो है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मस्त है, ठीक है। कहिए तो ये चीज दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो आपको जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो लिखने के लिए आता है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम जो आपको लिखने के लिए दिया जाता है, वो चीज को जो है आप
अच्छे से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यानी कि शब्दों को अंकों में लिखें, अंकों को शब्दों में लिखें। ये चीज जो है बनाने के लिए आपको इस चीज का जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए हम इसे समझते हैं कि बड़ी संख्याएं लिखना और पढ़ना जो है किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा भारतीय पद्धति में है, यानी कि नेशनल सिस्टम जिसको बोलेंगे, है ना। नेशनल माने भारतीय होता है और सिस्टम मतलब पद्धति होता है। ठीक है, तो भारतीय पद्धति नेशनल सिस्टम में जो है किस प्रकार से पढ़ा जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। इस प्रकार से आप पढ़े होंगे शायद, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जरूर से पढ़ लीजिएगा, एक गुड इंग्लिश में भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। बड़ी संख्याएं लिखना, ठीक है, और पढ़ना कौन सा सिस्टम है, भारतीय पद्धति में, यानी कि नेशनल सिस्टम। ठीक है, संख्याओं में दाहिने ओर से प्रथम स्थान से आरंभ करते हैं। आरंभ मतलब हम लोग, ये जो है ना हमारा, ये दाहिना हाथ है। आपका दाहिना हाथ कौन है, जिससे आप खाना खाते हैं, है ना, वो दाहिना हाथ है। ठीक है, तो दाया हाथ से बोल रहा है। ठीक है, दाहिने ओर से प्रथम स्थान से आरंभ करते हुए, क्या करते हुए, आरंभ मतलब शुरू करते हुए, प्रत्येक स्थान का जो है एक निश्चित नाम है ना, क्या है, एक निश्चित नाम है। जैसे कि आपका नाम है वो निश्चित नाम है। ठीक है, वही बोल रहा है कि निश्चित नाम है, निम्नलिखित तालिका, ये जो है ना, ये क्या है, तालिका है। ठीक है, तालिका भारतीय पद्धति के अनुसार संख्याओं में प्रत्येक स्थान का नाम जो है दर्शाया गया है। ठीक है, क्या है दोस्तों, दर्शाया गया है। तो चलिए समझते हैं, इधर से समझेंगे, है ना। इसमें जो लिखा हुआ है वर्ग है आपका, सैकड़ा है, हजार है, लाख है, करोड़ है, आगे आपका अरब आएगा, है ना, 10 अरब आएगा, इस प्रकार से आपका आएगा। तो आपको यूं इतना ही है, इसलिए इतना ही बताया गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सैकड़ा में आपका क्या क्या आता है, इकाई आता है, दहाई आता है, सैकड़ा आता है। सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100 होता है ना। उसके बाद 10,000 आता है, याद है दोस्तों, 10,000 आता है। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हजार है, 10,000 बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है आपका, सिर्फ हजार है। ठीक है, और ये जी क्या है आपका, 10,000 है। ये क्या है आपका, लाख है। ये क्या है, 10 लाख। ये क्या है, करोड़। ये क्या है, 10 करोड़। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने अभी जो है पढ़ा इकाई, दहाई। ये जो है मान लेते हैं कि अगर कोई अंक हमें दे दे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, है ना। इस प्रकार से मान लेते हैं कि हमारा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, शब्द में लिखना है। क्या करना है, शब्द में लिखना है, समझिएगा, शब्द में लिखना है। तो क्या पढ़ोगे आप, और शब्द में लिखना है तो कौन से पद्धति में, भारतीय पद्धति में। भी आपको ध्यान देना है, वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि भारतीय पद्धति में कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, वो आपको लिख के देगा। ठीक है, तो चलिए समझिए, यहाँ पर आपको भारतीय पद्धति में जो है इसको क्या करना है, शब्द में लिखना है। और शब्द में लिखने के लिए पहले जो है अल्प विराम भी लगाया जाता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 3 अंक के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। भारतीय पद्धति में जो है 3 अंक के बाद कॉमा पहले लगेगा। अंतरराष्ट्रीय में भी 3 अंक के बाद लगता है, लेकिन आगे जो है 3 अंक के बाद अंतरराष्ट्रीय में लगता है। लेकिन राष्ट्रीय में जो है आपका, भारतीय में 3 अंक के बाद जो है 2 अंक के बाद कॉमा लगता है। ये चीज याद रखेंगे, आगे भी हम बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पढ़िएगा किस प्रकार से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख का मतलब हो गया 98 लाख, है ना, यानी 98,76,543। इस प्रकार से आप शब्दों में लिख देंगे, समझ में आया। तो ये जो है आपको याद रहेगा ना, तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर को जो है शब्द में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए होंगे यहाँ तक है, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है आपका कि यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या 9 से अधिक हो, यानी कि इसी के बारे में बता रहा है कि अगर 9 संख्या से अधिक है, ठीक है, तो अगला जो है आपको करोड़ से ऊपर के वर्गों को क्या करना पड़ेगा, आवश्यकता होगा। ठीक है, जैसे कि आगे क्या आएगा, अरब, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे पेज में, अगला में। अब अगला नंबर पेज जो है आपके पास अंतरराष्ट्रीय संख्या के बारे में, है ना। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार स्थानीय नामों की सारणी जो है निम्नलिखित प्रकार की है।
जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, ये आपका सारणी है और ये कौन सा सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में है, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब दोस्तों ये जो है ना हमारा ये जो लिखा हुआ है ना, ये अंतरराष्ट्रीय में है। कौन से पद्धति में है, अंतरराष्ट्रीय में। हम लोग राष्ट्रीय में जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब इस प्रकार से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको अंतरराष्ट्रीय में दे दे तो कैसे पढ़ना है, देखिए ऐसे पढ़ना है। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर 100,000। समझ में आ रहा है? हजार के बाद क्या पढ़ना आपको, 10,000, उसके बाद 100,000। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद 100,000 के बाद आता है मिलियन, उसके बाद आता है 10 मिलियन और उसके बाद आता है आपका 100 मिलियन। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ना है। राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अगर बोले पढ़ने के लिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, उसके बाद आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये चीज को जो है याद जरूर से कर लेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो जरूर से करेंगे आप। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पढ़ना है। अब अंक में कैसे पढ़ना है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है कि अब किसी भी संख्या को ऊपर दी गई सारणी में दाहिनी ओर से रख करके आसानी से पढ़ा जा सकता है ना, दाहिनी ओर से। फिर यदि किसी संख्या के संख्या नाम दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई संख्या नाम दिया जाएगा है ना, तो अंकों को ऊपर दी हुई तालिकाओं से उपयुक्त स्थानों पर जो है रख करके लिखा जा सकता है। यानी कि इसके जगह पर जो बोला है अंक को रख करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। आपको इसको क्या करना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपके पास बड़ी संख्याएं पढ़ने के लिए जो है अल्प विराम का प्रयोग। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया कि किसी भी संख्या को अगर आप शर्तों में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले अल्प विराम लगाना होगा। जब आप अल्प विराम लगा लेंगे ना तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप उसको जो है आसानी से शब्दों में लिख सकते हैं। तो कैसे, तो चलिए आइए थोड़ा सा पॉइंट है समझ लेते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्याएं पढ़ने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अल्प विरामों का प्रयोग से जो है बड़ी संख्याओं को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटकर, ठीक है, पढ़ना जो होता है ना वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, किसी संख्या में भारतीय पद्धति के अनुसार अल्प विरामों का प्रयोग करने का जो है नियम अग्रंकित प्रकार है, यानी कि निम्नलिखित है, इस प्रकार से मानिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर जो है अल्प विराम दाएं से बाएं की ओर, कहां से, दाएं से बाएं की ओर। ये हमारा दायां और ये हमारा बायां, तो दाएं से बाएं की ओर चलते हुए तीसरे अंक, कौन सा अंक, तीसरे अंक, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तीसरे अंक के बाद आता है और फिर दूसरा जो है ना अल्प विराम दाएं से पांचवें अंक के बाद आता है, यानी 3 अंक हो गया। फिर जब 2 अंक के बाद कम लगाएंगे तो 3 2 5 अंक हो जाएगा ना। तो ये बोल रहा है कि 5वें अंक के बाद आता है और जब तीसरा अल्प विराम आप लगाएंगे दाएं से, ठीक है, तो वो जो है 7वें अंक के बाद आता है। अब बताइए कितना डिटेल से लिखा हुआ है ना। जब आप इससे बढ़िया से ना समझेंगे तो फिर आपके अंदर में कमी है ना। हाँ, तो ये चीज को जो है फॉलो करेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्या बोला अल्प विराम में कि दाएं से जो है बाएं की ओर चलते हुए तीसरे अंक के बाद जो है क्या करना है, कॉमा लगाना है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा अल्प विराम दाएं से 5वें अंक के बाद लगाना है। फिर तीसरा अल्प विराम जो है दाएं से 7वें अंक के बाद लगाना है। ये चीज तो लिखा हुआ है, समझ में आया तो बेहतर, अगर नहीं समझ में आया तो मैं और आसानी से जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखिए, संख्या जो है आपके पास दिया हुआ है 89 32 17 84। ठीक है, ये आपका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस प्रकार से कोई भी नंबर जो है आप ले सकते हैं, जितना ही बड़ा छोटा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए दोस्तों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखिए ये जो मैंने लिखा है ना शॉर्ट में, ये करोड़ है और ये लाख है, ये हजार है और ये सैकड़ा है। ठीक है, तो यही नंबर जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने अभी क्या बताया कि दाहिना से 3 अंक के बाद कॉमा लग गया, फिर 5 अंक के बाद कॉमा, समझ में आ रहा है, फिर 7 अंक के बाद कॉमा, ये तो जैसे बोला वैसे लगा दिया। ठीक है, लेकिन हमें इस समझ में नहीं आया, अब कैसे करेंगे, तो अब आपको राष्ट्रीय विधि में जो है ऐसे करना है
3 अंक के बाद कॉमा लगा लिए ना, राष्ट्रीय विधि में कॉमा लगा लिए ना, तो अब क्या करना है कि दो दो अंक को चुन करके अब आराम से कॉमा देते जाना है, बस इसको समझ में आ जाना है, ठीक है। 3 अंक के बाद कॉमा दे दिए, उसके बाद दो दो अंक के बाद जो है कॉमा आप देते जाइए, समझ में आया। तो ये जो है आपका राष्ट्रीय विधि में कॉमा लगा, कौन सा विधि में, राष्ट्रीय विधि में, ठीक है। भारतीय पत्ती में जो है कॉमा लगा है, समझ में आया, नेशनल पत्ती में लगा है। अब यहाँ पर जो है अतः करके दिया हुआ है कि ऊपर दी गई संख्या का संख्या नाम, यानी इसका संख्या नाम अब आपको लिखना है। बताइए कितना आसान हो गया। तो कैसे आसान हुआ देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये भाई अकेला है, तो अकेला है तो सिर्फ 8 अकेला है तो क्या हो गया, करोड़ का मतलब ये 8 है तो कितना करोड़ हो गया, 8 करोड़ हो गया ना। तो यहाँ पर हो गया हमारा 8 करोड़। अब ये जो है 93 है, अब ये कहा था 93, तो 93 जो था लाख के पास था, है ना। तो कितना हो गया, 93 लाख हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 93 लाख। अब ये जो 21 है हजार के पास में है ना, कहाँ है, 1000, 10,000, 1000, 10,000, टोटल कितना है 21, तो कितना हजार हो गया, 21,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 21,000। अब नेक्स्ट आता है 784 यानी 784। तो आप इस तरीका से जो है लिख लीजिएगा। तो बताइए कितना आसानी से मतलब आप लिख पाएंगे जब आप अल्प विराम लगा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज आता है दोस्तों आपके पास किंतु करके दिया हुआ है। क्या है भाई, किंतु करके दिया हुआ है, इसका मतलब है वो अंतरराष्ट्रीय वाला बताना चाह रहा है ना। तो चलिए हम राष्ट्रीय वाला समझ लिए हैं, अब अंतरराष्ट्रीय वाला समझ लेते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम वाला समझ लेते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार जो है किसी संख्या को पढ़ने के लिए दाएं से चलते हुए, इसमें भी हमको क्या करना है, दाहिने से ही चलना है, ठीक है। और प्रत्येक तीसरे अंक के बाद जो है, प्रत्येक है ना, आ गया, प्रत्येक तीसरे अंक के बाद, इसमें 2 अंक नहीं देखना है, प्रत्येक तीसरे अंक के बाद जो है आपको कॉमा लगाते जाना है, ठीक है। तो प्रत्येक तीसरे अंक के बाद अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सिस्टम में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम में, समझ में आया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेशनल सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में अल्प विराम यानी कि कॉमा कैसे देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आगे क्वेश्चन में जरूर से पूछूंगा, आपको बताना होगा, ठीक है। जैसे संख्या आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है लिखा हुआ शॉर्ट में मिलियन, हजार, सैकड़ा, ठीक है। अभी जस्ट आपको बोले कि दाहिना से जो है बाएं साइड चलना है और 3 अंक के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है। 3 अंक के बाद कॉमा लगा दिए, 3 अंक के बाद कॉमा लगा दिए, लग गया। अब बोलेंगे सर इधर, इधर कहाँ से, जितना अंक है उतना ही ना लगाएंगे, है ना। आपका जितना अंक है उतना ही में ना काम करोगे, हाँ आप समझदार हो, समझ गए। अब यहाँ पे 3 अंक के बाद कॉमा लगा लिए, 3 अंक के बाद कॉमा लगा लिए। अब यहाँ पर इसको पढ़ना कैसे है, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, है ना। उसके बाद क्या बताए थे, मिलियन, 10 मिलियन बताए थे ना, मिलियन, 10 मिलियन। तो टोटल जो है दोस्तों आपका 89 है, तो कितना हो गया, 89 मिलियन हो गया। कितना हो गया, 89 मिलियन हो गया। अब ये जो है 321 है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे 321,000, है ना। ये टोटल हजार में ना है, कहाँ है, हजार में, तो हो जाएगा 321,000। अब नेक्स्ट आता है आपका जो हम लोग यूज करते हैं उसमें, है ना, 784 यानी कि 784, है ना, 784, 784। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आप लोगों का जो है प्रश्नमाला आता है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दिया गया है। अगर आप इस सभी पॉइंट को समझ गए तो बताइए एक्सरसाइज बनाना कोई भारी बात हुआ, नहीं हुआ। अब हम उसे भी फटाफट से खत्म करेंगे। तो अगर अभी तक जो है आप लोगों को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको यूट्यूब पर जो है नहीं बताया जाएगा, कहीं पर भी आप सर्च करके ढूंढ करके देख लीजिए, ठीक है। आपको बताया गया होगा, बताया जा रहा होगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं बताया जा रहा होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के पास, और जितना जल्दी हो सके आप लोग जो है एक ग्रुप बनाइए, ठीक है।
क्लास 6 का। और आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, और आप लोग लाइव पढ़ाने के लिए जो है हमसे बातें कीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को लाइव में और भी अच्छे से बेहतर से एक्सप्लेन करूंगा। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको आता है तो उसका कमेंट भी जो है आप अच्छे से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप अगर चाहते हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें और अपना एक स्टूडेंट ग्रुप बना लें, ताकि मैं आप लोगों को जो है क्लास 6 वाले स्टूडेंट को लाइव पढ़ाऊं और आप लोग अच्छे से जो है पढ़े, सीखे, समझे और आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देर न करते हुए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा जो है आपको बुक में दिया हुआ है स्मरण, यानी कि याद करने वाला, ठीक है। याद करने योग्य जो है आवश्यक गणितीय तथ्य है, जो आपको नेक्स्ट पेज में मैं दे रहा हूं। ये रहा आपका गणितीय तथ्य, है ना, स्मरण करने योग्य, यानी कि ये चीज जो है आपको याद करना है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया वही चीज इसमें दिया गया है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 1 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर जो है आपका एक न्यूनतम प्राकृत संख्या, जैसे कि मैंने आपको जब शुरू में बताया कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो क्या है, 1 है। लेकिन अगर सबसे बड़ी की बात करें तो उसका जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, असंभव है। यानी यहाँ पे सेकंड में बताया गया है कि बृहत्तम प्राकृत संख्या, यानी कि बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी प्राकृत संख्या की बात करें कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, तो वह संख्या जो है संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। तीसरा में इस संकेत का अर्थ जो है क्या है, बड़ा है, ठीक है। और इस संकेत का जो अर्थ है वो क्या है, छोटा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया, यह संकेत का अर्थ क्या है दोस्तों, बराबर है। और इस संकेत का मैंने अर्थ बता दिया कि वो नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, ठीक है। शून्य जो है पहली पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य के पूर्ववर्ती कोई पूर्ण संख्या जो है नहीं होता है। पूर्ववर्ती मतलब पीछे की बात कर रहा है कि शून्य के पीछे जो है कोई संख्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कहां से होता है, शून्य तो अपने पीछे है, ठीक है। तो शून्य के पीछे जो है कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, चीज यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है 6 नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या की परवर्ती एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ जी, परवर्ती एक पूर्ण संख्या होती है किसी भी, है ना, प्रत्येक पूर्ण संख्या का, यानी कोई भी पूर्ण संख्या है। जैसे मान लेते हैं पूर्ण संख्या आपका 2 है, क्या है, 2 है। अगर इसमें परवर्ती आ रहा है तो आप इसमें 1 जोड़ोगे तो अगला जो संख्या है आपका पूर्ण संख्या 3 प्राप्त होता है। तो वही बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या की परवर्ती जो है एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ भाई होती है, देख लीजिए आपके सामने है। दिक्कत क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल में भी दिया गया 9 + 1 10, 99 + 1 100, है ना, 999 + 1 1000, 9999 + 1 10,000। इस प्रकार से एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो और क्या खोज रहे हैं, ठीक है। अब 8 में प्रत्येक पूर्ण संख्या के परवर्ती पूर्ण संख्या अलग है। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, प्रत्येक पूर्ण संख्या के परवर्ती पूर्ण संख्या अलग है। अलग है तो मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई संख्या जो है हमारा पूर्ण संख्या है 2, क्या है 2। अब इसका परवर्ती पूर्ण संख्या अलग के मतलब हो गया कि जब हम परवर्ती में 1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है। तो बताइए कि ये जो पूर्ण संख्या बना वो अलग बना ना कि सेम बना, बोलेंगे सर अलग बना। तो वही चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ठीक है। 9 में है स्थानीय मान, तो मैंने स्थानीय मान बता दिया, किसी संख्या के प्रथम स्थान में यदि 5 है तो वह इकाई होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इकाई को प्रकट करता है। यदि उस संख्या के दूसरे स्थान पर 5 है तो 50 को प्रकट करता है ना जी। अगर यदि उसी संख्या के तीसरे स्थान पर 5 है तो वह जो है 500 को प्रकट करता है। किसको करता है, 500 को प्रकट करता है। ये चीज आप समझ रहे होंगे। अब आपके पास जो है नेक्स्ट थोड़ा सा और बच रहा है, देख लेते हैं इसको। दी हुई संख्या की परवर्ती संख्या, है ना, यानी कि दी हुई संख्या की परवर्ती संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या दी हुई संख्या में क्या करना है, आपको +1 ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो दी हुई संख्या में -1 कर देना है। ये चीज आप जान रहे हैं। अब यहाँ पे जान लीजिए 12 नंबर, 100 बराबर कितना दहाई, 10 दहाई। 100 समझ रहे हैं ना, 100 मतलब 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपए में कितना दहाई, 10 दहाई, यानी 10 हुआ आपके पास जो है 10 की नोट रहेगा ना, तो जो है आपको कितने रुपए बन जाएगा, 100 रुपया। आप तो इतना समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे तो समझ लीजिए। 100 में के नोट, 10 नोट, कितना वाला, 10 वाला, ठीक है। चलिए अगला नंबर 1000। 1000 बराबर होता है 10 100, यानी 100 की जो है 100 का जो नोट होता है वो अगर आपके पास 10 गो है, कितना है, 10 गो है, तो वो जो 100 का नोट 10 गो है ना, वो आपको 1000 बना देगा। कितना बना देगा जी, 1000। 1000 है ही, ठीक है। यानी दहाई की बात करें, यानी कि हमारे पास 10 का नोट कितना रहेगा, तो 10 का नोट जो है आपके पास 100 गो रहेगा ना, तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। तो हिसाब गड़बड़ाइएगा नहीं, इसलिए आप ये चीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अब 1 लाख कितना के बराबर होता है? 100,000 के बराबर होता है। कितना के? 100,000 के बराबर। अगर 100 की बात करें तो टोटल आपके पास 1,000 जो है 100 के नोट होना चाहिए, तब जो है आपको 1 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 मिलियन में दोस्तों 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख होता है। अगर 10 लाख रुपया है तो समझिए कि आप क्या है? मिलीनियर है, बिलीनियर नहीं है, मिलीनियर है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास जो है 1,000 है, कितना? 1,000 जो है 1,000 का नोट है, तो समझिए आपके पास 1 मिलियन है। ठीक है। 1 करोड़ में कितना? 100 लाख, यानी कि 10,000 है ना। तो ये हमारा था यहाँ तक के बाजार। तो आपको समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट आता है प्रश्नमाला। ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? प्रश्नमाला में चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ अभी और जो है लगातार बने रहिए और सभी क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन आप पा करके ही जाएंगे। ठीक है। आपको नेक्स्ट दूसरा वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं होगी, मैंने बोल दिया, नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है। तो आप ये चीज को जो है याद रखेंगे और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनेंगे। तो अब दोस्तों आपके सामने जो है प्रश्नमाला 1 का ए आ चुका है। ठीक है। आज की इस वीडियो में जो है प्रश्नमाला 1 का ए भी आपका खत्म होगा। ठीक है। तो थोड़ा सा जो है पैसेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो कहावत है कि जहां पे पैर गाड़ देता है वो उसी का हो जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से आप अभी जो है पैर जमा लीजिए, तो ये जो आपका 1 है ना, प्रश्नमाला 1 का ये आप ही का हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आपको कैसे इसको प्राप्त करना है ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है प्रश्नमाला 1 के ए में। ठीक है। क्या है? 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। हाँ जी दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, और अगर है भी तो बढ़िया से फिर से समझ लीजिए। ठीक है। जैसा कि दोस्तों अगर एक अंक की जो है, ठीक है, बड़ी संख्या अगर पूछे आपसे तो आपको बताना है 9। क्या बताना है? 9। अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो आपको कर देना है डबल 9, यानी कि हो जाएगा 99। बोलेगा सर हम जानते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं तो बढ़िया की बात है, बहुत ही अच्छा है। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की बड़ी संख्या है ना, क्या हो जाएगा? 4 × 9 यानी कि 9,999। इस प्रकार से जो है आपका संख्या बढ़ते जाएगा। ठीक है। जितना भी अंक पूछे उतना 9 आपको चढ़ा देना है, वो आपका बड़ी संख्या बन जाएगा। ठीक है। अब छोटी संख्या की बात कर लेते हैं। ठीक है। इसका छोटी संख्या की। ठीक है दोस्तों, 1 अंकों की जो है छोटी संख्या क्या होती है? तो 1 अंकों की छोटी संख्या दोस्तों 1 होता है। क्या होता है? 1। और 2 अंकों की छोटी संख्या जो है ना, एक बार आपको शून्य को बढ़ाते जाना है। किसको बढ़ाते जाना है? शून्य को। ध्यान देना है, जब आगे क्वेश्चन जो है बनाओगे ना तो उसमें छोटी संख्या में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम को जो है समस्या का समाधान अभी यहीं पे कर लो। ठीक है। छोटी संख्या में क्या करना है? शून्य को बढ़ाना है। ठीक है। 3 अंकों के पूछेगा तो 2 को शून्य बढ़ेगा तो हो जाएगा 100। ठीक है। 4 अंकों के पूछेगा तो 3 को शून्य बढ़ेगा, हो जाएगा 1000। इस प्रकार से आगे जो है छोटी संख्या बढ़ते जाएगा। 1 पर सिर्फ शून्य चढ़ेगा। कौन चढ़ेगा? शून्य। समझ रहे हैं ना? हाँ। चलिए अब इसको हम डिलीट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब इसको आसानी से जो है हल करते हैं। अगर आप इसको उतारना चाहेंगे तो पहले आप समझ लेंगे। पहले क्या करेंगे? आप समझ लेंगे। समझने के बाद जो है आप इसको इस प्रकार से जो है टिपेंगे ना तो वीडियो रुक जाएगा, है ना? हाँ, आपको पता है रुक जाएगा, तो आप आराम से जो है लिख लीजिएगा, कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। तो 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालें। तो दोस्तों पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको छोटी संख्या बड़ी संख्या बता दिया। ठीक है। उसी का यूज करके जो है आप पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालोगे। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालने के लिए लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। 3 अंकों वाली बड़ी संख्या, क्या लिखोगे? 3 अंकों वाली बड़ी संख्या, या तो आप पूर्ण संख्या भी लिख सकते हो। 3 अंकों वाली
बड़ी पूर्ण संख्या, ऐसे करके भी लिख सकते हो। चलो मैं लिख देता हूँ, 3 अंकों वाली बड़ी या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ठीक है। इसमें ऐड करना कोई भारी बात नहीं है, ऐड कर सकते हो। 3 अंकों की पूछ रहा है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या मैंने आपको क्या बताया, 999, क्या बताया, 999 ट्रिपल 9, ठीक है। अब इस प्रकार से जो है ना, एक और लिखना है आपको, 3 अंकों की छोटी संख्या भी लिखना है, ठीक है। तो 3 अंकों वाली छोटी पूर्ण संख्या, इस प्रकार से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। राइटिंग जो है हमारा थोड़ा सा अभी सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, तो आप इसीलिए टेंशन ना लेंगे। तो 3 अंकों वाली जो है आपका छोटी संख्या है, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, इसलिए क्या, इसलिए 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या, इसी चीज को यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या बराबर, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा दोस्तों बड़ी संख्या, क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यही होगा। बोलेंगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, जी गलत नहीं पढ़ा रहे, मैं थोड़ा सा आपको जांच रहा था। क्या होता है, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, आप भी फिर बोल रहे हैं गलत है ना जी, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और प्लस 1 जो है बाहर होता है, समझ में आया। हाँ ये चीज याद रखिएगा। लेकिन सर घुमाते हैं, हाँ घुमाएंगे नहीं तो फिर जांच कैसे करेंगे, या तो आप हमें सही बोलेंगे या तो आप अपने आप को सही बोलेंगे, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलती किया था। बड़ी संख्या जो है आपका कितना है, 999 माइनस छोटी संख्या कितना है, 100। अब बाहर में आपका क्या है, प्लस के 1 है, ठीक है। अब दोस्तों 999 में अगर आप 100 घटाओगे तो बचेगा 899, क्या बचेगा, 899। 899 में अगर प्लस 1 कर दोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, जोड़ करके 900 हो जाएगा, यानी कि 900 के मतलब हो गया 900, कितना हो गया, 900, 900, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या जो है आपका निकल के आ गया 900। आप आंसर जाकर के मिला सकते हैं, ठीक है। अब बाकी इसको आप रोक लीजिए और रोक के जो है लिख लीजिए, हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आता है आपका 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए, ठीक है, ठीक है। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन में। अब आपका दिमाग का जो है यूज होगा, ठीक है। देखिए कैसे, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास बोल रहा है कि अंक है 1 2 6 5, क्या है, डिजिट है, अंक है। इतना से जो है कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है, बस सिंपल है, ठीक है। ये जो है आपका 1 2 6 5 दिया हुआ है, ये जो है आपका डिजिट है, अंक है, ठीक है। इसको से क्या करना है आपको, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली जो है संख्या बनाना है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है ना, इसमें आपको करना है सबसे बड़ा वाला संख्या को पहले लिख देना है, 6 लिख दिए। अब ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 5, ये दोनों में बड़ा कौन है, 2, उसके बाद बचा कौन, 1। बस यही जो है 4 अंकों की संख्या बनानी थी। 65 21 6521, क्या हो जाएगा, 6521, ठीक है। ये जो है आपको ये वाला अंक से ना 4 अंकों की बड़ी संख्या बन के रेडी हो गया, ठीक है। आंसर मिला लीजिए। अब नेक्स्ट आता है आपका, समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें, बोले सर आंसर मिलाने के लिए बोल रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, 1 2 6 5 जो अंक है ना आपको, वो सबसे बड़े 4 अंकों वाली जो है क्या बनानी थी, संख्या बनानी थी, ठीक है। तो संख्या बनाने के लिए इसमें से जो है ना सबसे बड़ी वाली को पहले लेंगे, जो बचेगा उसमें से फिर बड़ी वाली को लेंगे, यानी कि अवरोही वाला काम कर देंगे, है ना, बड़ा से छोटा की ओर चल जाएंगे, वो आपका संख्या नहीं बन जाएगा। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो, हाँ अलग अलग हो, और 1000 के स्थान पर 7 हो, क्या हो, 7 हो। अब यहाँ से जो है ना दिमागों को बढ़िया से खोल लीजिए, ठीक है, तभी जो है अंदर घुसेगा, अब ना तक फिर ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा, तब बोलेगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो ये फिर आपको दिक्कत है,
ठीक है। हजार के स्थान पर 7, देखिए मैं दशमलव देकर के आपको बताऊं, बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा इकाई, ये हो गया दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब ये जो बोला उसको ध्यान से सुन लें, हजार के स्थान पर 7 होना चाहिए। मान लीजिए ये जो एक है ना, ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है, अभी हजार है, तो हजारवा के स्थानों पर कितना दोगे बाबू? 7। कितना दोगे? 7। तो हजार के स्थान पर 7 दे दिए। अब हम बना रहे हैं कुछ बड़ी संख्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं दोस्तों? बड़ी संख्या पहले बना रहे हैं ना, पहले बड़ी है, पहले क्या है? बड़ी, और फिर उसके बाद छोटी है। तो सबसे पहले बड़ी बना लेते हैं, ठीक है। तो बड़ी बना लिए, हजार के स्थान पर 7 लिख दिया, आपने लिख दिया। अब देखिए बड़ी जो संख्या होती है कितना से स्टार्ट होती है? 9 से। कितना से स्टार्ट होती है? 9 से। तो आपको क्या करना है कि 7 जो है अगर उसके पीछे देखा जाए तो ना, पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। 7 के बाद जो है क्या आता है? 8। और 9 के पीछे देखा जाए, किसके पीछे? 9 के पीछे, जो बड़ी संख्या आपका 9 है उसके पीछे देखा जाए तो क्या आता है? 8 आता है। तो यही जो है ना, 7 के पीछे जो है आपका 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, बड़ी संख्या में, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा सर? तो हाँ आएगा, 8 ले लिए, 7 भी ले लिए। तो अब आपको पीछे में जाना है, बड़ी संख्या में ध्यान देना है, ठीक है। अब कहाँ जाना है आपको? पीछे में जाना है। तो 7 के बाद जो है पीछे में क्या आएगा? 6। उसके बाद क्या आएगा? 5। उसके बाद क्या आएगा? 4। ये जो है आपको 5 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। और वो भी कैसा प्राप्त हो गई? अलग अलग हो गई। अलग अलग संख्या है, हाँ है। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। हजार के स्थान पर 7, ठीक है। अब यहाँ पर 8 कैसे आया? तो मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या जो है 9 होती है। तो अगर हम यहाँ पर 9 ले लेते, ठीक है, तो हम फिर 8 आगे नहीं लिख सकते थे ना, 8 आगे हम नहीं लिख सकते थे, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 होता हजार के स्थान पे, ठीक है, क्या होता? हजार के स्थान पे अगर 8 होता, कि आप जो है हजार के स्थान पर 8 लीजिए तो इसके पीछे हम 9 लगा देते। क्या लगा देते? 9। तब उसके पीछे जो संख्या लिखा था 7 6 5। समझ में आया? हाँ, ऐसा नहीं है 7 दिया है हजार के स्थान पर, इसलिए मैंने हजार के स्थान पर 7 लिया है, और बाकी 9 के पीछे वाला संख्या है वो कौन आएगा? 8। तो हम इसके पीछे 8 ले लेंगे, और बाकी इसके पीछे जो आएगा संख्या उसको हम लिखते चल जाएंगे। ये बड़ी संख्या की बात हुआ। अब छोटी संख्या में समझिए, छोटी संख्या में क्या बढ़ाना रहता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसी प्रकार से 5 को फिर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए समय लगेगा देखने में, यहाँ पर जो है आपको में समय लगेगा, लेकिन सब जब समझ में आ जाएगा तो फिर आपको अगला बार तो समझ नहीं लगेगा, एक ही बार ना समय लगेगा, इसलिए समय दीजिए ध्यान से। कोई है कि बस ऐसे ही आपको बता देगा कि इतना होगा, लेकिन कैसे हुआ वो चीज नहीं समझ में आता है। तो मेन चीज है समझना, ठीक है। आप बना लिए, कैसे बना पते नहीं है, तो वो बनाने से कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। थोड़ा सा समय देकर के सीख लीजिए, वो आपको फायदा करेगा। तो छोटी संख्या में भी भाई वही चीज है, हजार के स्थान पर तो पहले आपको 7 ले ही लेना है, ले लेना है, ले लिए आप, ठीक है, ले लिए। अब दोस्तों क्या करना है, छोटी संख्या में जो है ना, छोटी संख्या में सबसे पहले जो है 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? छोटी संख्या में 1 लेते हैं, ठीक है। जब 1 ले लिए तो 1 ले लिए बाबू, तो 1 के बाद जो है अगला संख्या ना 0 लिखाता है। 1 के बाद छोटी संख्या में अगला संख्या क्या बोले थे? 0 लेना है, ठीक है। जब 0 और 1 ले लिए तो एक संख्या जब 0 1 लिया गया तो 1 के बाद अगला संख्या क्या आता है? तो आप बोलेंगे कि सर 2 आता है। 2 के बाद अगला संख्या क्या आता है? 3 आता है। तो इसमें जो है संख्या बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका जो छोटी संख्या का आंसर हो जाएगा 17 0 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 0 23। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के तो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है। समय में भाई लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ समय लगेगा, क्योंकि आपको समझना है, सीखना नहीं है, समझना है। जब आप समझ जाएंगे तो सीख जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। यहाँ पर भी आपको बनाना है जिसमें सभी अंक जो है ना भाई अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर जो है ना 9 हो, ठीक है। तो वही रूल अपनाना है। तो चलिए कैसे बनाना है भाई, तो 6 अंक बोल रहा है तो हम पहले 6 को जो है, पहले बड़ी बोल रहा है ना, तो हम पहले बड़ी लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि हम क्या निकाल रहे हैं। तो बड़ी भी पहले 6 को इस प्रकार से आप डाउट लिखिएगा, 3 4 5
6 ले लिए। अब देखिए दोस्तों, दहाई के स्थान पर मैंने बताया ना इकाई दहाई कहाँ होता है, ये इकाई हो गई, दहाई हो गया, तो दहाई के स्थान पर क्या लेना है 9। क्या लेना है दोस्तों 9 लेना है। 9 ले लिए, हाँ 9 ले लिए हम। अब जब 9 ले लिए तो बताइए 9 तो बड़ी संख्या है, क्या है बड़ी संख्या। अब हम उसके पीछे जाएंगे तो 9 के पीछे क्या आएगा 8। तो 8 जो है वो कहाँ आएगा, वो चीज भी तो ध्यान देना है ना। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें सभी अंक अलग अलग हो। हाँ सभी अंक भी जो है क्या है अलग अलग होना चाहिए जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको 9 ले लिए दहाई के स्थान पर, तो 9 के बाद जो है अगला संख्या जो है क्या आएगा 8 आएगा। पीछे में है, सॉरी आगे बोल रहे हैं, पीछे में जब जाएंगे 9 के पीछे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो जो 8 है ना आपको शुरू में ही लिखना है, कहाँ लिखना है शुरू में लिखना है, ठीक है। जब 8 लिख लिए तो अब इसके पीछे की ओर जाना है, बड़ी संख्या में कहा जाना है पीछे की ओर। तो 8 के बाद जो है क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 5। अब बोलिए कि सर आगे क्या लिखाएगा, तो 5 के पीछे वाला संख्या लिखाएगा भाई, 5 के पीछे वाला संख्या क्या आएगा 4 आएगा। तो ये जो है आपको अलग अलग संख्या बड़ी संख्या प्राप्त हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे छोटी संख्या को समझ लीजिए, छोटी संख्या कैसे होगा। तो छोटी संख्या में भी ऐसे ही हम 6 को डॉट ले लेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब हम 6 को डॉट ले लिए, अब इकाई अभी दहाई हो गया, तो दहाई के स्थान पर तो भाई इसलिए दिन 2 रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है छोटी संख्या में 1 से स्टार्ट होती है, कितना से 1 से। तो 1 कहाँ लेना है आपको शुरू में ही लेना है, ठीक है, कहाँ लेना है शुरू में लेना है। अब 1 के बाद जो है जब छोटी संख्या में आगे बढ़ते हैं तो कौन संख्या लेते हैं शून्य को लेते हैं, ठीक है। तो आपको शून्य को शामिल कर लेना है, शून्य को शामिल कर लिए, ठीक है। तो बार बार शून्य नहीं कर देना है, अलग अलग संख्या न बनाना है। तो अलग अलग संख्या बनाना है तो शून्य के बाद जो है आपका 1 आता है, तो 1 भी ऐड हो गया। तो 1 के बाद आगे में बढ़ोगे तो 1 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 2 आएगा, तो 2 ले लो ना, और यहाँ 3 ले लो। अब आगे बोलोगे कि क्या होगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये आपका 6 अंकों की जो है अलग अलग छोटी संख्या बन के तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट 4 नंबर, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे ध्यान से समझो। 4 अलग अलग जो है अंकों को लेकर के 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो है आपको लिखना है। देखिए अब यहाँ पर बोलेगा कि सर अब कैसे होगा, ठीक है। 4 अलग अलग अंक को भी लेना है और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी बनाना है जी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है, आप हड़बड़ाइए नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ी संख्या बनाना है, 4 ही अंक लेना है दोस्तों, और 6 अंकों की बड़ी संख्या बना देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में जो है आपको पता है कि 9 होता है, क्या होता है 9 होता है, ठीक है। 9 होता है और आपको बनाना क्या वो है 6, ठीक है। तो 9 के पीछे में जाएंगे बड़ी संख्या में तो क्या होता है 8 होता है, पीछे क्या होता है 7 होता है, पीछे क्या होता है 6 होता है। तो पहले देखिए तो कि 4 को जो अंक लिए हैं ये अलग अलग है कि नहीं है, 4 अंक अलग अलग हो गया, लेकिन बना तो नहीं है 6 को। तो 6 को बनाने के लिए ना बड़ी संख्या में बड़ी संख्या को ही ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं, बड़ी संख्या को ही ऐड कर देते हैं। यानी कि आपका बड़ी संख्या क्या है 9, तो इसमें जो है आपको 999 कर देना है। तो देखिए 999 जो है ना ये 1 अंक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिर्फ 9 ही तो है भाई, क्या है 9 ही है तो 1 अंक कहलाएगा। तो 9 हो गया 1 अंक, 8 हो गया 2 अंक, 7 हो गया 3 अंक, 6 हो गया 4 अंक। तो ये जो 4 अंक मैंने लिया और इसी से बना दिया 6 अंकों की बड़ी संख्या, समझ में आया। तो आपका आंसर हो गया 999876। अब छोटी संख्या कैसे बनाओगे, देखो बहुत ही आसान है, छोटी संख्या भी बनाओगे इसी प्रकार से। जैसे कि छोटी संख्या आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, कितना से स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। और 1 के बाद जो है हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0। अब 1 0 0 1 हो गया तो अगला संख्या क्या आता है 2 आता है, तो हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। तो जो है अलग अलग 4 अंक पहले हमने ले लिया, लेकिन बनाना क्या है 6। तो आप इसमें डबल किसको करोगे, है ना, आप इसमें किसको बढ़ाओगे, तो आप इसमें छोटी संख्या में 0 को बढ़ाओगे, समझ में आया। बड़ी संख्या में 9 को बढ़ाओगे और छोटी संख्या में 0 को बढ़ाओगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर आप यहाँ पे 2 शून्य को ऐड कर दोगे तो 3 और 2 5 अगर कितना हो जाएगा 6।
तो ये जो है आपका बन करके तैयार हो गया 6 अंकों की छोटी संख्या। समझ आया? तो इस प्रकार से दोस्तों बनाना है, समझना है, मेन है समझना। जो कि खान सर बोलते हैं कि अगर आप लोग समझे होते हैं तो मेरे पास नहीं आते। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं समझे नहीं है। ठीक है, आप लोग को पढ़ाया गया है समझाया नहीं गया है, इस प्रकार से जो है खान सर बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात जो है मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि इस प्रकार से जो है वर्ड खान सर द्वारा ना बोले कि हाँ अब जो है बच्चों को पढ़ाया नहीं समझाया जा रहा है, जो आपके सर रंजित सर जो है आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि बनेगा कैसे। ठीक है, जब आप समझ जाएंगे ना तो आप समझिए कि पढ़ लिए सीख लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये जो रहा आपका बड़ी संख्या और ये जो रहा आपका छोटी संख्या रहा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो। अब दोस्तों चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो आता है आपका 5 नंबर, उसके बाद आता है आपका 6 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन भी जो है आप किस प्रकार से बनाओगे, चलो देख लेते हैं। वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 5018 अंकों से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो है अंक दिया हुआ है कितना, 5018। ठीक है, ये अंक जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे बनाना है आपको बड़ी संख्या। क्या बनाना है दोस्तों, बड़ी संख्या बनाना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या बनाओगे तो सबसे पहले तो आप 8 को लिखोगे। ठीक है, 8 के बाद फिर किसको लिखोगे, 5 को, फिर किसको, 1 को, फिर 0 को। इस प्रकार से बड़ी संख्या पहले बना लोगे। लेकिन ये तो हमारा 4 ही अंक ना हुआ, अब 5 अंक बनाना है तो क्या करोगे, मैंने आपको अभी न बताया कि आपको बड़ी संख्या को ही ऐड करना है बड़ी संख्या में। तो बड़ी संख्या कौन है आपका, 8 है। यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 88510। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि वह सबसे छोटी और बड़ी संख्या बनाइए जो 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी, जो इतना इतना से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यही बनेगा आपका 5 अंकों वाली संख्या। ठीक है, इस प्रकार से। अब छोटी संख्या की बात कर लेते हैं। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए छोटी संख्या में 1 से स्टार्ट होगा। कितना से स्टार्ट होगा, 1 से। उसके बाद क्या होगा आपका 0, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा 8 होगा ना। छोटी संख्या में इस प्रकार से बढ़ाएंगे, पहले छोटी संख्या 1 लेंगे, उसके बाद 0 और उसके बाद जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 के बाद अगला संख्या तो कोई है नहीं, 5 है, सीधा 5 लेंगे, 5 के बाद 8 है, 8 लेंगे। ठीक है, अब इसको 5 अंक बनाना है तो भाई छोटी संख्या में किसको बढ़ाएंगे, 0 को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका छोटी संख्या बनकर तैयार हो गया। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर नेक्स्ट है 6 नंबर, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, कैसे बनाओगे, वह सबसे छोटी है ना और सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्या जो है क्या होगी जो 2014 अंकों से बनाई जा सकती है। यानी कि आपके पास 4 अंक है और बनाना है कितना, 8 अंक है ना, 8 अंकों वाली संख्या बनाना है। कितना बनाना है, 8 अंकों वाले। ठीक है जी, क्या करनी है, संख्याएं जो है आपको बनानी है। ठीक है, तो चलिए इसको भी इसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में जो है आपका क्या आ जाएगा, पहले अंक जो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 2014 इस प्रकार से आपका है। अब दोस्तों बड़ी संख्या में आप बोलोगे सर पहले आप 4 लिखिए, ठीक है भाई, उसके बाद 2 लिखिए, उसके बाद 1 लिखिए, उसके बाद 0 लिखिए। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब इसमें लिख लिया बड़ी संख्या तो लिख लिए, लेकिन कितना अंक बनाना है भाई, कितना अंक बनाना है, आपको बनाना है 8 अंक। तब बड़ी संख्या में किसको बढ़ाओगे, बड़ा वाला संख्या को बढ़ाओगे। तो बड़ा वाला संख्या को बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 3 6 हो गया, 7 8 हो गया, 2 2 4 5 को आपको 4 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 4 को 4 और लेना पड़ेगा। तो आपका टोटल हो जाएगा 5 को 4 और बाकी 10। समझ में आ रहा है ना कि कैसे बढ़ाना है, बड़ी संख्या में बड़े अंक को बढ़ाना है और छोटी संख्या में 0 को बढ़ाना है। समझे, चलिए छोटी संख्या को भी देख लेते हैं। छोटी संख्या को भी देख लीजिए, छोटी संख्या को भी देख लीजिए। छोटी संख्या में सबसे पहले आप बोलोगे सर आप 1 लीजिए, ठीक है भाई, उसके बाद आप 0 लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप 2 लीजिए और उसके बाद आप 4 लीजिए, है ना। छोटी संख्या में क्या होता है, पहले 1 लेते हैं, उसके बाद 2 लेते हैं और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। कितना बार बोल रहे हैं, छोटी संख्या में आगे की ओर बढ़ेंगे, बड़ी संख्या में पीछे की ओर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बड़े के साथ आपको 8 अंक बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, तो 0 लेना पड़ेगा।
तो जीरो ले लीजिए जल्दी जल्दी से, कोई दिक्कत थोड़े है, जीरो लेने में पैसा लग रहा है नहीं ना, तो आप ले लीजिए। क्या हो गया, 2 2 4 5 6 और 2 8 है ना, यानी कि आपको के जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 4 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका बन के तैयार हो गया छोटी संख्या। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो है एक्सप्लेन आप लोगों को कभी यूट्यूब पर नहीं मिला होगा, आप लोग सही सही बताइएगा इस प्रकार से एक्सप्लेन मिला है, कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो मैं आज अपने आप से खुश नसीब हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाया। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास आ गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। हाँ जी भाई साहब, शब्द में दिया हुआ है, अंक में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखोगे, चलो देखते हैं। पहला नंबर है 85,75,46,283। सबसे पहले तो पढ़ने आना चाहिए, जैसा कि मैंने गाइड नहीं बोला था, आपको याद करना है। ठीक है, याद कर लेना है आपको। 85 करोड़ जैसे बोल रहा है ना, अभी वैसे लिखते चल जाइए। ठीक है, 85,75,00,000। ठीक है, 46,000। ठीक है, 283। अब कॉमन लगा के देख लीजिए, क्या वही होता है या कुछ अलग होता है। 3 अंक के बाद कॉमा लगाइएगा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाइएगा, है ना। तो आप समझ ही रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक मतलब हो गया 85 करोड़, है ना। और ये हो गया 75 लाख, और ये हो गया 46,000, और ये हो गया 283। कोई दिक्कत, ऐसे करके लिख लेना है, आप बना लीजिएगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि आपको याद हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 8,05,403 है, तो कैसे लिखोगे, पहले 8 लाख बोल रहा है, सिंपल 8 लिख लोगे। 5,000 बोल रहा है, तो 5,000 कहाँ आएगा, हजार के स्थान पर आएगा, आएगा ना। तो 5,403, तो 400 यानी कि सैकड़ा के स्थान पर आएगा। 403 बोल रहा है, तो दहाई के स्थान पर कोई अंक नहीं है, तब 4 जीरो, और इकाई के स्थान पर 3 ले लीजिए। तो 5,403 तो लिखा गया, लेकिन अब हमको लाख के पास जाना है। ठीक है, तो पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तब न लाख। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर एगो जीरो हटावे पड़ेगा, तब होगा जाकर के 8,05,403। हो गया ना, हाँ जी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 3 में, 9,04,201। अब 9 करोड़ है भाई, 9 करोड़ आपके पास है, मेरे पास नहीं है, आपके पास है। ठीक है, मेहनत कीजिए, 9 करोड़ कमाइए। ठीक है, 9,04,201। तब पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 करोड़ तो भाई बोल ही दिया है ना, अब के जीरो बैठेगा अभी हमको पता नहीं है, कैसे पता करेंगे। 9,04,201 जो पहले लिख लीजिए, वो तो आपको पता है कि 4,201 कैसे लिखते हैं, 4,201 ऐसे लिखते हैं, इतना तो पता है। जब आप ये लिख लिए तो समझिए कि आपका बन गया। कहाँ बना है, तो ये कैसे बनेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये कहाँ जाएगा, करोड़ पर जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा दोस्तों, करोड़ पर जाएगा, यानी कि इसके बीच में जो है 3 गो शून्य और ही आएगा। ठीक है, अब पढ़ के देख लीजिए क्या सही होता है या गलत होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हमसे पूछ रहा था क्या चीज, 9 करोड़, ये हो गया ना 9 करोड़। अब बाकी इसके बीच में कुछ नहीं है, इसके बीच में क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ 4,201। तो 4,201 बन गया है, बनाने में कोई भाग थोड़ी ना है। आदमी जो है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स गड़बड़ाते हैं शून्य को देने में, तो शून्य को देने के लिए मैंने आपको सिखा दिया कि जो आपको समझ में आ रहा है पहले उसको आप लिख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आपको पता ही है, उसके बाद पढ़ के बना लीजिए। तो चलिए इसको बना के बताइए, इसका आंसर क्या होगा, 99 मिलियन। अब ये आ गया आपका अंतरराष्ट्रीय में, तो भाई मिलियन वाला याद किए है ना, याद किए हैं तो समझ में आएगा, अगर नहीं याद किए तो घबरा जाइएगा। ठीक है, 99,52,000, कितना है, 52,102, है ना। तो आपको पता है कि 52,000 बोल रहा है, 52,102, तो इतना तो आपको लिखने करता है, आता है ना, 52,102। अब यहाँ पर 99 मिलियन की बात है, तो पढ़िए ना, 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, अब कहाँ है, इसके पीछे जीरो कीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 99 मिलियन बोला तो पहले 99 लिख लेते हैं, क्या पता हो जाए। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, मिलियन, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, 10 मिलियन। तो ये जो हमारा टोटल 99 है, तो यही ना हो गया 99 मिलियन, हो गया ना। अब यहाँ पर कितना, 52,000, यहाँ पर इस सैकड़ा की जगह पर है ही नहीं है,
तो हम कैसे बोलेंगे कि इतना हजार, है ना। यानी मान लेते एक रहता तो लिखते 152,000, यानी यहाँ पर कोई संख्या है ही नहीं, सिर्फ 52 है तो लिखेंगे 52,000। तो 52,102 ये हमारा मन के रेडी हो गया, ठीक है। अब 5वां नंबर देखिए, 5वां में है 48 मिलियन, हाँ जी 48,485,004। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 485,004 लिखना है, 485,000, ठीक है। कितना? 485,004। 485,000 मतलब समझ रहे ना, ये जो है आपका अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में बताए थे, क्या बताए थे? बताए थे आपको 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, है ना। 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, तो वही बोल रहा है 485,004, ठीक है। तो 485,004 हो गया, और उसके बाद 48 मिलियन है, ठीक है। 48 मिलियन 485, 48 मिलियन 485, 48 मिलियन, ठीक है। तो देखिए आप पढ़िए, सही देखिए हो जाएगा आंसर आपका। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी इकाई दहाई पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय में। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, फिर उसके बाद 100,000, उसके बाद क्या हो जाएगा? 100,000 के बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, ठीक है। तो टोटल कितना है आपका? 48 मिलियन। ये हो गया 48 मिलियन, ठीक है। 485,004। तो देखिए सैकड़ा दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 डाल दिए, तो ये जो है आपका बन करके रेडी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना था, बनाना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आता है आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त स्थानों पर जो है अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को जो है भारतीय संख्यांक पद्धति में लिखिए, है ना। यानी कि नेशनल सिस्टम में जो है, नेशनल सिस्टम में आपको इसको लिखना भी है। तो कैसे लिखोगे? चलो सबसे पहले आपको भारतीय संख्यांक में जो है कॉमा लगाने के लिए वहां पे बताए थे शुरू में। पहले आपको क्या करना है, 3 अंक के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाना है। ये कौन सा विधि हो गया? भारतीय विधि, यानी कि नेशनल सिस्टम हो गया। फिर 3 अंक के बाद यहाँ कॉमा लगाओगे, फिर 2 अंक के बाद लगाओगे, फिर 3 अंक के बाद लगाओगे, फिर 2 अंक के बाद लगाओगे, यहाँ 3 अंक के बाद लगाओगे, फिर 2 अंक के बाद लगाओगे। तो हमारा नेशनल सिस्टम में जो है कॉमा लग गया, अल्प विराम लग गया। अब इसको जो है भारतीय संख्यांक पद्धति में जो है लिखना भी है, ठीक है। क्या करना है? भारतीय संख्यांक पद्धति में इसको लिखना भी है, ठीक है। यानी इसको शब्दों में लिखना है। तो चलो कैसे लिखोगे, यहाँ पर पढ़ो भाई। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 4 जो है करोड़ पर आया, तो यहाँ पर लिखोगे 4 करोड़। क्या लिखोगे? 4 करोड़। आंसर देख के नहीं लिख लेना है, ठीक है। वो तो सबको तेज है, आंसर देख के लिख लेगा, उसको समझ में कैसा है कि लिखाएगा कैसे है, यही तो मेन चीज है। लेकिन क्या करता है, आंसर देख के लिख लेता है, अपने आप को बहुत तेज गिनाता है। मैं तो जानता हूँ, लेकिन कैसे पूछते हो तो हवा निकल जाएगा। तो आपको हवा नहीं निकलवाना है, आप सीखिए ध्यान से, ठीक है। यानी हो जाएगा कितना? 4 करोड़। अभी जो दोस्तों है ये कितना है, पढ़िए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि टोटल 75 है। तो हो जाएगा 75 लाख। क्या हो जाएगा? 75। 75। अगर हिंदी में कहीं पे दिक्कत हो जाएगा लिखा हुआ तो उसके लिए थोड़ा सा सुधार करेंगे। 75 लाख, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 95,000, यानी कि 95,000। कितना दोस्तों? 95,000, ठीक है। 95,283, है ना। कितना है? 283, ठीक है। अब इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुधारेंगे अगर गलती होगा तो। बाकी नेक्स्ट में चलेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब यहाँ पर जो है करोड़ आया तो 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 करोड़ हो जाएगा, है ना दोस्तों। 3 करोड़, ठीक है, समझ रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, ये जो है आपका लाख के जगह पर जो सिर्फ 5 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो सिर्फ 5 है, ठीक है। तो 5 है तो कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना 5 लाख, ठीक है। मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद देख लेना
5 लाख हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1000 के स्थान पर जो है कुछ नहीं है, 10,000 के स्थान पर कुछ नहीं है, सीधा है सैकड़ा के स्थान पर और दहाई के स्थान पर, ठीक है। यानी कि टोटल हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा? 140। इस प्रकार से क्या करना है, आप लिख लेना है ना। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर उल्टा पलटा हो गया है ना, ये तीसरा हो गया है और ये दूसरा हो गया है। शायद यही दूसरा क्वेश्चन होगा और ये तीसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बुक से। अब यहाँ पर पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो टोटल 87 है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 87 है ना, 87 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 87 करोड़। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लाख के जगह पर है लाख 10 लाख, तो टोटल कितना है? 50 है ना, तो हो जाएगा 50 लाख। कितना हो जाएगा? 50 लाख, ठीक है। इतना तो समझ रहे हैं। अब उसके बाद देखिए 1000 के स्थान पर 10,000 के स्थान पर कुछ नहीं है, सिर्फ सैकड़ा दहाई इकाई के स्थान पर, यानी कि हो जाएगा 662। कितना हो जाएगा? 662, ठीक है। क्या हो जाएगा? 62 ठा होता है, हाँ ठा होता है, ठीक है। इस प्रकार से 62। देखिएगा यहाँ पे तलबी सामग्री मुदनिस है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि टोटल है यहाँ पर 10, तो लिख लेंगे 10 करोड़ 10 करोड़। अब यहाँ पे देखिए लाख के स्थान पर कुछ नहीं है, सीधा है 1000 के स्थान पर, ठीक है। यानी कि 1000 के स्थान पर है, बाकी सैकड़ा दहाई इकाई के तो पता नहीं है, यानी कि टोटल है 14,000। कितना है दोस्तों? 14,000, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट चौथा के बी, उपयुक्त स्थानों पर जो है अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को जो है अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पत्ती में लिखिए, है ना। अब आपको क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, ठीक है। मिलियन वाला याद है ना, मिलियन बिलियन वाला में लिखना है। तो इसमें कॉमा कैसे लगाना था, मैंने आपको बताया था, 3-3 अंक के बाद लगाना है। देखिए यहाँ पे कॉमा जो है पहले ही से लगा हुआ है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 3-3 अंक के बाद कॉमा लगा दिए। अब इसको लिखना है, शब्द में लिख लीजिए ना भाई पढ़ के। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये तो हमने राष्ट्रीय में पढ़ लिया है ना। अंतरराष्ट्रीय में पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, है ना। तो टोटल हो जाएगा आपका 10 मिलियन। क्या हो जाएगा? 10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर रहता कोई संख्या तो लिखाता 145,000, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ 45 है, तो लिखेंगे 45। क्या लिखेंगे? 45,000 45,678। क्या हो जाएगा? 678, है ना। ये हो गया आपका 78। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब इसको पढ़िए, ये हो जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, तो सिर्फ 4 है, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 मिलियन। कितना हो जाएगा? 4 मिलियन, 4 मिलियन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल आपका संख्या दिया हुआ है 701, तो लिखेंगे 701,000। कितना? 701,000, 701,000, ठीक है। 701,000। अब बाकी देखिए सैकड़ा दहाई के स्थान पर नहीं है, सिर्फ इकाई के स्थान पर है, तो लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे? 1। अब तीसरा देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो टोटल है आपका 82, तो लिखेंगे 82। मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ 82, बाकी आपका बुक में कैसे है सुधार लीजिएगा। 82 मिलियन, 82 मिलियन, ठीक है। उसके बाद है आपका कितना? 410,000। कितना है? 410,000, ठीक है। 410,000 112, लिख लीजिए 112, ठीक है।
आप अपना हैंड राइटिंग अच्छा जो है बनाएंगे, ठीक है। अभी मेरा इस पे हैंड राइटिंग जो है सही से नहीं बैठ रहा है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, इतना जो है संख्या में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान निकालिए, ठीक है। तो मैंने स्थानीय मान निकालने के लिए आपको जो है शुरू में सिखा दिया। 43921 में स्थानीय मान निकालना है, तब 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा क्या चीज 2 गुने करोगे 10 तो हो जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है। 9 का निकालोगे तो 9 गुना हो जाएगा 100, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर है, तब हो जाएगा 900। ये हो जाएगा 3 गुने 1000 के स्थान पर है, तो 1000 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3000, है ना, 3000। अब 4 जो है वो आपका कहाँ है, ये जो है आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 के जगह पर है, यहाँ पर 10,000 से कर दो गुना तो हो जाएगा कितना 4 एकम 4 और 4 को 0 तो हो जाएगा कितना 40,000, कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है ना। ये जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4 4 से बैठेगा तो हो जाएगा 40,000, ठीक है। ये हमारा स्थानीय मान निकल गया, आप समझ रहे होंगे, बना भी लिए होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करा था, प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान सिर्फ निकाले तो स्थानीय मान आपका निकाला गया है, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, संख्या इतना में 2 स्थानों पर स्थित जो है 5 है, ठीक है। तो 5 के स्थानीय मानों का जो है अंतर निकालना है, अंतर मतलब घटाव होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, 450 को आपको उतार लेना है। इसमें देखा जाए 5 के अगर स्थानीय मान तो 50 हो जाएगा ना, डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो दोगुना कर दे रहे हैं, दाएं के स्थान पर है तो 10 5 कितना हो जाएगा 50। अभी जो 5 है आपका ये कहाँ है, ये जो है 1000 के स्थान पर है, तो 1000 से कर दो गुना तो हो जाएगा कितना 5000, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछ रहा है अंतर, तो अंतर मतलब होता है घटाओ। तो बड़ी संख्या में से यानी 5000 में से क्या करोगे आप 50 को घटा दोगे। अब इसको घटाइए, 0 के 0 0 10 में से 5 गया 5, ठीक है। 0 के 0 और 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, ठीक है, यहाँ बच गया 4, 4950 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 4950 में 50 जुटेगा तो हो जाएगा 5000, ठीक है। इस प्रकार से बनाना था। चलेंगे नेक्स्ट आता है 6 नंबर, संख्या इतना से अगली जो है 5 क्रमागत प्रकृत संख्या लिखना है, ठीक है। तो प्रकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या वो प्रकृत संख्या बोलते हैं। तो ये जो आपका संख्या है 9998, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको एक ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब एक ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9999, यानी कि 9999 हो जाएगा। फिर एक जब ऐड करोगे तो ये टोटल जो है 10,000 हो जाएगा ना। 9999 में एक ऐड करोगे तो 10,000, और फिर 10,000 में एक ऐड करोगे तो आपका 10,001 हो जाएगा, ठीक है। बनाना क्या गो है 5 गो, अभी क्या गो बना है आपका 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है। अब आगे और बना लीजिए, बस एक जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 10,002, है ना। फिर यहाँ पर एक जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 10,003, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है 5 गो प्राकृत संख्या जो है लगातार बना लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर, संख्या इतना के ठीक पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या लिखिए, बस सिर्फ पूर्ववर्ती लिखना है। तो मैंने आपको बताया है, ये तो नहीं कह रहा है कि मतलब कितना लिखिए, ये सिर्फ बोल रहा है संख्या इतना के ठीक पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या लिखिए, ठीक है। तो पूर्ववर्ती का मतलब पीछे होता है, तो पीछे होता है तो एक घटा दीजिए, 2 2 4 और 2 6, 2 4 6, 2 4 6 को शून्य है, इसमें से एक घटाने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए 10 में से एक गया 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, 2 4 6 7 को है ना, तो आप 6 को 9 ले लीजिए, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है 3 नंबर, संख्या इतना के पूर्ववर्ती 4, इसमें बोल रहा है कि 4 क्रमागत प्राकृत संख्या लिखिए, इसमें बोल रहा है कि 4 को लिखिए, ठीक है। तो 4 को लिखना है पूर्ववर्ती, यानी कि पीछे में हमको जाकर के लिखना है, ठीक है। यानी कि हमारा दिया हुआ है 10,003, अब इसके पीछे दोस्तों जाना है, ठीक है। तो पहला में लिख देते हैं 10,002, ये को लिखा गया, ठीक है। अब अगला में जाएंगे तो अगला में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 10,001 हो जाएगा ना, एक पीछे में घटते जाना है, ठीक है। एक 1 2 हो गया, अब यहाँ पर एक घटाओगे तो सीधा सीधे हो जाएगा 10,000, क्या हो जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 हो जाएगा ना। अब फिर जब एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 9,999। तो हमसे 4 को बोल रहा था, 4 को इस प्रकार से आप निकाल लीजिए, समझ गए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास 5 नंबर, संख्या इतना के परवर्ती संख्या लिखे, बस परवर्ती बोल रहा था। आपको क्या बताए थे
कि परिवर्ती में जो है आपको एक ऐड कर देना है। 2 4 6, 2 4 5 1 6, इसमें एक ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए 9 1 10 के 0, 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 फिर 9 1 10 के 0, फिर 9 1 10 के 0 हाथ में चाहे 1 और यहाँ हो जाएगा 7 1 8, 2 4 6 7, 2 4 6, 2 4 6 7 आ गया। जोड़ने के बाद आ गया, यानी कि आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक जोड़ देना है, खाली परिवर्ती में बोले थे कि एक जोड़ देना है। 5वां नंबर, संख्या इतना है ना, ए में क्या बोल रहा है परिवर्ती संख्या और बी में क्या बोल रहा है पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो चलिए फटाफट से लिख लेते हैं। तो ये जो है पहला ए परिवर्ती संख्या कितना, ये जो है आपका 2 2 4 शून्य है, यानी कि 90,000 है। इसमें एक माइनस करोगे तो हो जाएगा 10 में से एक गया 9 9 9 9, यहाँ बचेगा आपका 8, यानी 89,999 हो जाएगा। ठीक है, ये के लिए हो गया। अभी पूर्ववर्ती के लिए क्या बोलते हैं, एक सबसे पहले परिवर्ती है ना, तो पहले यहाँ एक जुटेगा ना, हम बना दिए वो वाला पूर्ववर्ती वाला बना दिए, सॉरी इसको यहाँ से मिटाइए, यहाँ से एक पहले जोड़िए। ठीक है, ए में बोल रहा है परिवर्ती यानी एक जोड़ना है, 1 0 0 0 9, ये हो गया आपका परिवर्ती। अब पूर्ववर्ती में हमको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, 2 और 2 4, अब यहाँ पे एक घटा दीजिए पूर्ववर्ती में, तो कितना आया था 10 में से एक गया 9, और यहाँ पे कितना बच गया 9 9 9, यहाँ कितना बच जाएगा 8, तो हो जाएगा आपका 89,999। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं 5 6 में, संख्या इतना से अगले 3 क्रमागत प्राकृत संख्या लिखिए। अब 3 क्रमागत प्राकृत संख्या लिखना है। ठीक है, तो इससे अगली बोल रहा है, तो अगली मतलब वही हो गया परिवर्ती पूछ रहा है। 8 6 7 9 9 9, इसमें क्या करोगे एक ऐड करोगे तो ये जो है ना 999, ये 1000 में बदल जाएगा, तो 7 जो है 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए मैं आपको जोड़ के दिखा दे रहा हूँ। 9 10 के 0, 9 10 के 0, ठीक है, अब फिर 9 10 के 0 हाथ बचेंगे, अब 7 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8, समझ में आया। ये हमारा एगो बन गया। अब इसमें क्या करना है आपको एक और जोड़ देना है। ठीक है, एगो बन गया 8 6 8 0 0 1 कर दो, 8 6 8 0 0 2 कर दो। 3 को पूछ रहा था, एगो ए वाला एगो ए वाला और एगो ए वाला, 3 को बन गया। चलिए नेक्स्ट चलेंगे जल्दी से। अब आता है आपका 7 नंबर, रिक्त स्थानों को भरे, यानी कि इस प्रकार से देखना है कि कौन बड़ा कौन छोटा और कौन बराबर है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर संख्या पहले देखेंगे, 2 4 6 को है, यहाँ भी 2 4 6 है, तो संख्या तो सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर डिजिट जो है हमारा सेम है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखिए ए भी 49 है, ए भी 49 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे 8201 है, यहाँ पर 7981 है, तो बताइए इससे ये वाला कम हो गया ना 7981, यानी कि ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो इधर में ही कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए अंक के वो है 2 4 6 8 गो, 2 4 6 7 गो है, इसका मतलब है कि तो ऐसे छोटा हो गया, देखिए ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4 और 1 5, 6 5 11 के एक हाथ बच गया 1 है ना, 2 और 1 3 और 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, अब बाकी आपका 2 के 2 और 3 के 3। अब इधर जोड़ोगे तो क्या होगा भाई, इधर जोड़ोगे तो लगता है कि ज्यादा हो जाएगा है ना, यानी कि यही वाले बड़ा हो जाएगा। 9 2 11 के 1 देख लेते हैं, 9 2 11 के 1 और 9 8 7 1 18 के 8 हाथ बच गया 1, 6 3 9 10 के 0 हाथ बच गया 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो देखिए यही वाला बड़ा हो गया है ना, यहाँ 32 है 415 है, यहाँ 3681 है। ठीक है, तो 32 से 4 ज्यादा है ना जी, यानी कि ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुना कर लो पहले, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 एकम हो जाएगा 2 और 8 दूनी हो जाएगा 16, 16 24 16 24 है ना, दोनों तरफ सेम है, ये सिंबल जो है बराबर का बनाएगा। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका 8 नंबर, नीचे दी हुई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए और इसे परिणाम को जो है चिन्ह से भी क्या करना है दर्शाइए। ठीक है, तो अवरोही क्रम में मैंने आपको बताया था अवरोही। ठीक है, अवरोही के मतलब ऊपर से नीचे और आरोही के मतलब नीचे से ऊपर, सीढ़ी वाला बताए थे ना। ठीक है, तो अवरोही का मतलब होता है घटते घटते क्रम। ठीक है, यानी कि 12 से छोटा लिखते हैं तब मिटल जाता है ना, घटते क्रम 12 से छोटा। तो मैं सीधा जो है यहाँ पे आपको आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ ही गए हैं, तो फटाफट से इसको बना लीजिए ना। सबसे पहले क्या करना है,
घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा। इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है यहाँ 242 है, यहाँ 293, यहाँ 411, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 411। ठीक है, ये वो क्लियर हो गया। अब इस सब में देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो 293 हो जाएगा। ठीक है, 293 हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब इस सब में देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे कि सर 242 बड़ा है। ठीक है, हाँ 242 बड़ा है। अब ये सब में देखिए तो कौन बड़ा होगा, 152 हो जाएगा, 152। ठीक है, अब इसमें देखिएगा तो 146 हो जाएगा। अब 146 हो गया तो अब 137 हो जाएगा, 137। अब बचेगा आपका 27। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, चुन लेना है। अब इसको कह रहा है कि चिन्ह द्वारा जो है दर्शाइए, तो 411 बड़ा हो जाएगा 293 से, फिर ये बड़ा हो जाएगा 242 से, फिर ये बड़ा हो जाएगा 152 से, फिर ये वाला बड़ा हो जाएगा 146 से, फिर ये वाला बड़ा हो जाएगा 137 से, और फिर ये हो जाएगा 27। समझ रहेगा, इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो नीचे वाला भी आप क्या करें, बना लीजिए, है ना, तो बना दें। चलिए बना देते हैं इसको। अवरोही मतलब क्या बनाए थे, अवरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटा, दिखाई में सबसे छोटा जो है आपको 201 दिख रहा है, तो 201 लिख लेना है, पहला हो गया। अब इसमें देखिएगा तो सबसे छोटा जो है आपको 921 दिख रहा है। ठीक है, 921। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस सवाल में जो है सबसे छोटा कौन है, यहाँ 1067 है और यहाँ 1078 है, तो ये ज्यादा हो गया ना, 1067 यहाँ पर कम हो जाएगा, तो लिखेंगे पहले 1067 को। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखिए तो कौन हो जाएगा, फिर 1078 हो जाएगा, है ना, तो लिख लेंगे 1078। उसके बाद जो है आपका 1169, यहाँ 1124, तो 124 कम होगा ना, तो लिखेंगे 1124। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब बच गया 1169, 1169। इस प्रकार से वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करनी थी आपको, लिख लेनी थी। अब यहाँ पर जो दर्शा दीजिए, 201 बड़ा होगा 921 से, छोटा है ना, ये वाला बड़ा होगा, इधर में टिक लगाएंगे, चिन्ह देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप बना लीजिए 1169। ठीक है, बना लिए, तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप बना भी लिए होंगे। नेक्स्ट चलेंगे तीसरे नंबर में, संख्या इतना इतना को जो है अवरोही क्रम में सजाएं। आप इसे खुद से बना लीजिए। ठीक है, संख्या इतना 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 को जो है अवरोही क्रम में सजाएं। आप इसे भी क्या कीजिए, खुद से बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास 9 नंबर, 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी। अरे भाई क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या को जो है अंतर निकालना है। ठीक है, तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लेना है। ठीक है, 6 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या लेना है। कौन सी संख्या लेना है, 6 अंकों की छोटी संख्या। मैं शॉर्ट में सब लिख रहा हूँ। ठीक है, 6 अंकों की छोटी संख्या जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 पर 5 0 हो जाएगा ना, 2 2 4 5, तब में जाके 1 मिला हो जाएगा 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको 3 अंकों की क्या करना है, बड़ी संख्या को लेना है और अंतर पूछना है, तो घटा देना है। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 999। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी संख्या जो है आपका क्या होता है, 999 होता है। अब इसको घटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 0 में से 9 नहीं जाएगा, कैंसिल हो गई, तो 10 में से 9 गया 1। ठीक है, यहाँ बच गया आपका 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी बच गया 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी बच गया आपका 9। ठीक है, और ये जो 10 में बच गया आपका 9। ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा 99,001 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा नंबर में 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है। अभी योग निकालना है, यानी कि जोड़ना है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है क्या होता है, आपको पता ही है। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, है ना। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या जो है आपका क्या होता है, 4 को 9 होता है। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 5 अंकों की जो है बड़ी संख्या वो क्या होती है, 5 को 9 होती है ना। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या रहा है, योग। तो योग मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो बड़ा वाला संख्या को ले लेते हैं ऊपर
और छोटा वाला संख्या को ले लेते हैं नीचे और इसको ऐड कर दीजिए। 9 9 18, 9 9 18 19 का 9 बच गया 1, 9 9 18 19 का 9 1, 9 9 18 19 का 9 बच गया 1 और 9 1 हो जाएगा 10। इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आता है आपका 10 नंबर। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखे और प्रत्येक संख्या को जो है विस्तारित भी कीजिए, ठीक है। यानी इसका स्थानीय मान भी लिखना है और स्थानीय मान लिख के विस्तारित कर देना है। तो कैसे करोगे विस्तारित, देखो इसका स्थानीय मान लिखोगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर हम बना रहे हैं 7 8 0 4 5 6। तो 6 का स्थानीय मान तो 6 हो जाएगा इकाई में गुना होके, और ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा दहाई में गुना होकर के। आप समझ रहे हैं चीज को, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं रहेगा जीरो का। और 8 जो है आपका कितना है, 8 जो है इकाई दहाई से 10,000 के स्थान पर है, यानी कि हो जाएगा 8 के बाद 4 शून्य, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 7 के बाद कितना शून्य, 7 के बाद 2 4 5 शून्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख लेना है। जब ऐसे आप बना लिए ना तो इसको विस्तारित करना है। तो कैसे विस्तारित करोगे, तो देखो पहले जो बड़ा वाला संख्या है आपका केवल 0 2 4 5 2 4 5 जीरो ले ली। अब उसके बाद इसको विस्तारित करने के लिए यहाँ से प्लस करेंगे। अब यहाँ पर 8 पर केस शून्य है, 4 शून्य ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे 0 को इसी प्रकार से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 0 लिखिए, है ना। अब उसके बाद 400, फिर उसके बाद 50, उसके बाद 6, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करना है दोस्तों, इस सभी को बनाना है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। पहले ऐसे स्थानीय मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसे करके विस्तारित कर लीजिएगा। ये क्या हो गया, विस्तारित हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका विस्तारित, ठीक है। क्या हो गया, अरे क्या ये है विस्तारित में आधा सा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट 11 नंबर, जो शायद आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि इसको भरिए। जैसा कि मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, वही चीज यहाँ पे भरना है। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। 1 करोड़ में कितना होता है, 10 मिलियन होता है। 1 करोड़ में कितना होता है, तो 10 लाख होता है। यानी कि 10 गुने 10 यानी कि 10 दहाइयों 100, ठीक है। 100 लाख बराबर होता है 1 करोड़, ठीक है। यहाँ पे 10 का मतलब हो गया 10 दहाइयों 100 लाख। 1 लाख में हो गया 10 दहाइयों 100, यानी कि 100,000 बराबर हो जाएगा 1 लाख। 1 मिलियन जो है यहाँ पर 1,000 से गुना करोगे तो जा करके 1 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। यानी 1,000 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिलियन। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बनाना था। बाकी नेक्स्ट जो है आपका इजी हो जाता है, ठीक है। तो आज का दोस्तों लगातार वीडियो जो है आपका क्लास 6 चैप्टर 1 का जो था, यहाँ पे आप लोग का क्लास था, ठीक है। तो आज का क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया है, ठीक है। तो आप लोग इस मेहनत का जो है फल मुझे अवश्य से देंगे। और वो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइव पढ़ने के लिए जो है हमें वीडियो के इस कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को लाइव भी पढ़ाऊंगा। और बाकी आज का एक क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। बाकी नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक ऑल द बेस्ट।